नाज़रीन आदाब उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मुहतशिम एहतशाम। पेश है आज की सुर्खियां। शुमाली कश्मीर के मसल सेक्टर में बुध को सिक्योरिटी फोर्सेज और जंगजुओं के माबैन एक तसादुम में 2 जंगजुओं के मारे जाने की इत्तला है। कश्मीर पुलिस ने एक ट्वीट में बताया कि जिला कपवाड़ा के इलाके पचनाड़ मत्सल इलाके में जारी एक तसादुम में 2 जंगजू मारे गए। फौज और कपवाड़ा पुलिस इलाके में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार है। इससे कबल पुलिस ने एक ट्वीट में बताया था कि जिला कपवाड़ा के इलाके पचनाड़ मत्सल के करीब तसादुम शुरू हुआ। फौज और कपवाड़ा पुलिस इलाके में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि इससे कबल इलाके में मशकूक नकल हरकत की इतला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुहासरा और तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी। उन्होंने बताया जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस मुश्तबा मुकाम के करीब पहुंचे तो वहां छुपे जंगजुओं ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई से तसादुम का आगाज हुआ। उन्होंने बताया कि इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी है। वादी कश्मीर को लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर लेह शाहराह पर बुध के रोज मुख्तसर वक्फे तक बंद रहने के बाद ट्रैफिक की नकल हमल बहाल कर दी गई। बता दें कि इस रोड पर कैप्टन मोड़ पर चट्टान खिसक आने की वजह से ट्रैफिक की नकल हमल रोक दी गई थी। ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट करके कहा कि कैप्टन मोड़ पर खिसक आने वाली चट्टान के मलबे को साफ करके SSG रोड पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। उन्होंने कबल अजी कहा था कि गांधरबल में कैप्टन मोड़ पर चट्टान खिसक आने की वजह से SSG रोड पर ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी गई है। हुकाम का कहना था कि रोड के काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए अफरादी कुव्वत और मशीनरी को काम पर लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज मनीमर्ग की तरफ गाड़ियों को चलने की इजाज़त है। जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियां के सूबा जम्मू के पुंछ और राजौरी इलाकों के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल शाहराह जनवरी से मुसलसल बंद है। मुतलका हुकाम का कहना है कि रोड को ट्रैफिक के लिए बहाल करने के लिए काम शदोमद से जारी है और इसको अनकरीब खोल दिया जाएगा। दरअसल को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकल हमल हस्ब मामूल जारी है। सरहदी जिला पुंछ की तहसील मंडी में बुध को पेश आए एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 5 दीगर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जिला पुंछ की तहसील मंडी के बलनई इलाके में एक टाटा मैजिक हादसे का शिकार होकर गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस जराये ने बताया कि हादसे में एक शख्स लुकमा अजल बन गया जबकि 5 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि मुतवफ़ी की शिनाख्त मोहम्मद रुस्तम वल्द रमजान शेख साकिन बलनाई के तौर पर हुई है। हादसे में जख्मी अफराद की शिनाख्त बरहान, नाहिदा, परवेज और बशीर साकनान बलनाई के तौर पर हुई है, जो सब जिला अस्पताल मंडी में जेर इलाज हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने बुध के रोज जनूबी जिला शोपियां में मुख्तलिफ मुकामात पर छापेमार कार्रवाइयां अंजाम दी। तफसीलात के मुताबिक बुध की सुबह पुलिस और CRPF के ताउन से कौमी तहकीकाती एजेंसी के अहलकारों ने शोपियां जिला के इमाम साहब इलाके में अस्करियत पसंद मोहम्मद इसहाक पाला के घर पर छापे मारे। जराये ने बताया कि ताहाल छापों की वजूहात और केस के सिलसिले में कोई भी सरकारी बयान सामने नहीं आया है। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना का कहना है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अगली सरकार अपने बल पर कायम करेगी और इसको किसी दूसरी पार्टी के साथ गठजोड़ करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इंतकाद का फैसला यही इदारा करेगा। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में जब भी इंतखाबात होंगे बीजेपी लड़ने के लिए तैयार है।
मौसूफ सदर ने इन बातों का इजहार बुध के रोज जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के खन्नाबल इलाके में नामानिगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। वो वादी के 5 रोजा दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त वादी के 5 रोजा दौरे पर हूं। हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में तंजीमी नेटवर्क को मजीद मजबूत किया जाए। उनका कहना था कि वादी में बीजेपी की जबरदस्त लहर है, यहाँ हर घर में बीजेपी का झंडा फैलाया जा रहा है। मुआशरे से मंशियात को ख़त्म करने को यकीनी बनाने के लिए जारी मुहिम के तहत कार्रवाई अंजाम देते हुए पुलिस ने बारामूला में एक इंतहाई मतलूब मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसकी तहवील से 1 किलो नशा आवर मवाद बरामद किया है। पुलिस ने एसडीपीओ उड़ी शौकत अली की निगरानी में नाका चेकिंग के दौरान नूर खा क्रॉसिंग पर एक मतलूब मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि मंशियात फरोश उड़ी से एक मारुति कार में बोनियार की तरफ आ रहा था। उसने पुलिस पार्टी को देकर फरार होने की कोशिश की, लेकिन उसको मौका पर ही धर लिया गया। बयान में मंशियात फरोश की शिनाख्त सज्जाद अहमद खान वल्द मोहम्मद अफजल खान साकिन माहुरा के बतौर की गई है। पुलिस बयान में कहा गया है कि तलाशी के दौरान इसकी तहवील से 1 किलो चर्स जैसा नशा आवर मवाद बरामद किया गया है, जिसके बाद उसको हिरासत में लिया गया। पुलिस ने इस ज़िम्मन में पुलिस स्टेशन बुनियार में एक केस दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू की है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज़ाद सहाफ़त के आलमी दिन पर कहा है कि जम्मू कश्मीर में प्रेस प्लेटफॉर्म की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता बरसों के दौरान सहाफ़त की आज़ादी एक बार फिर सल्ब कर दी गई है और यहाँ के ज़राए अबलाग को सच बोलने और लिखने की इजाज़त नहीं है। जो कोई भी सच लिखता है उस पर सख्त नौयत के केस दर्ज किए जाते हैं। हद तो यह है कि मौजूदा दौर में सड़क, बिजली और पीने के पानी से मुतालिक खबरें भी हुक्मरानों को रास नहीं आती हैं और हुकूमत ने गैर एलानिया तौर पर तामीरी नुक्ताचीनी पर कदगन लगा कर रखी है। उन्होंने कहा कि ये एक खतरनाक रुझान और उस रुझान का जितनी जल्दी कला कमा किया जाए कम है, क्योंकि आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत की बुनियाद होती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आज़ाद सहाफ़त की बुनियाद शहदाए कश्मीर की कुर्बानियों की देन थी और सहाफ़त की आज़ादी को फ़रोग़ देने की खातिर मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने बेशबहा और नाकाबिल फरामोश मसाइल और मुश्किलात झेल कर इस सिलसिले मरहूम और उनके साथियों को असीरी के अयाम भी काटने पड़े। उन्होंने कहा कि सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले कलमकार दानिश्वर हजरात को मालूम होगा कि रियासत में प्रेस प्लेटफॉर्म की आज़ादी और आज़ादा सहाफ़त के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का अहम रोल है। उन्होंने कहा कि 1996 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत संभालने के साथ ही तबाहशुदा ढांचे को पटरी पर वापस लाने के लिए साथ साथ अखबारात की इशाअत बहाल करवाई और प्रेस प्लेटफॉर्म की आज़ादी में नई रूह डाल दी। पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अपने पैगाम में सहाफ़त को अवाम का शहरक करार देते हुए कहा कि ये लोगों के जायज़ मुतालबात हुकाम तक पहुँचाने के लिए ठोस बुनियाद फराहम करता है। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी बरादरी गरीब और नादार लोगों के ताईं नेक इरादे रखते हैं और उनको आराम पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश में मसरूफ़ रहते हैं। इम्कानी हमलों के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया गया है, जबकि फौजी तनसीबात और हसास इमारतों के इर्द गिर्द इजाफी अहलकारों की तैनाती अमल में लाई गई है। ज़राए ने बताया कि फ़ौज के खुफिया इत्तला मौसूल हुई है कि मिलिटेंट फ़ौजी गाड़ियों पर हमला कर सकते हैं, जिसके पेश नज़र फ़ौजी गाड़ियों को बाजार या दीगर मुकामात पर खड़ी न करने के ज़िम्मन में एडवाइजरी जारी की गई है। ज़राए के मुताबिक खुफिया इत्तलात के बाद संजुआ जम्मू में आर्मी स्कूल को ताहुक्म सानी बंद रखने की अहकामात सादर किए गए हैं। पूरे जम्मू शहर को फौजी छावनी में तब्दील किया गया है और किसी गाड़ी को बगैर तलाशी के आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इत्तलात के मुताबिक जम्मू में इम्कानी हमलों के पेश नज़र सूबे भर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। मालूम हुआ है कि जम्मू शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पहरे बिठाए गए हैं।
जबकि CCTV कैमरों के जरिए मशकूक अफराद पर नजर रखी जा रही है। ज़राए ने बताया कि जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन इलाकों में जम्मू शहर समेत सरहदी इलाके शामिल हैं। दिफाई ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान जम्मू में सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। खुफिया इतला के बाद पठानकोट से जम्मू तक सिक्योरिटी फोर्सेस को मुस्तैद रहने के अहकाम जारी किए गए हैं। जनूबी जिला कुलगाम के ऊपरी इलाके लामर हालन में आसमान में बिजली गिरने के बायस देवसर के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। जिले इंतजामिया ने मुतासर इलाकों की और टीमों को रवाना किया। मालूम हुआ है कि कुलगाम जिला के मुतअद्दिद इलाकों में शदीद चालाबारी के बायस मेवा बागाजात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इतलात के मुताबिक बुध के रोज कुलगाम के लामर हालन में मौसम ने करवट ली, जिसके साथ ही पहाड़ी इलाके में बादल फटने की वजह से नदी नालों में तुगयानी आई। नामनिगारों ने बताया कि नदी नालों में अचानक आई तुगयानी की वजह से सैलाबी पानी रिहायशी मकानों में घुस गया, जिसकी वजह से लोग घरों में सहम कर रह गए। उन्होंने बताया कि देवसर कुलगाम के मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई और पानी रिहायशी मकानों में घुस आया। ताहम इस दौरान किसी के जख्मी होने के बारे में कोई इतला मौसूल नहीं हुई। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से भी जरूर नवाजें। खुदा हाफिज।